तलाक का केस फाइल करने से पहले हर किसी के माइंड में सबसे पहले यही डाउट आता है कि आखिर तलाक के केस में कितना टाइम लगता है। और सबसे मेन क्वेश्चन जो आता है वो ये होता है कि आखिर तलाक के केस में कुल खर्चा कितना आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब लेकर आई हूँ, तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है और आप उसका समाधान हमसे चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे और मेरी टीम से जुड़ सकते हैं और घर बैठे ही अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जब भी डाइवोर्स की बात आती है तो कोई कहता है कि डाइवोर्स के केस में तो सालों साल लग जाते हैं, कोई कहता है कि डाइवोर्स तुरंत मिल जाता है और कोई कहता है कि डाइवोर्स के केस में तो खर्चा ही बहुत ज़्यादा होता है। तो इस चक्कर में हर किसी के माइंड में डाउट रहता है कि आखिर कितना टाइम लगेगा और कितना खर्चा होगा। तो टाइम की अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करता है कि आप डाइवोर्स कौन सा ले रहे हैं। क्या आप म्यूचुअल डाइवोर्स ले रहे हैं या फिर आप कंटेस्टेड डाइवोर्स ले रहे हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि आपसी सहमति से अगर आप तलाक ले रहे हैं तो उसको म्यूचुअल डाइवोर्स कहते हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स के केस में ज़रूरी होता है कि दोनों पार्टीज़ 1 साल से अलग रह रही हों या फिर दोनों पार्टीज़ का कम से कम 1 साल शादी का होना ज़रूरी होता है। और उसके बाद जो पार्टी है वो अगर कोर्ट में जाती है तो फर्स्ट मोशन में जो कोर्ट है वो दोनों पार्टीज़ को 6 मंथ्स का कूलिंग पीरियड देती है। और इस कूलिंग पीरियड में अगर दोनों पार्टीज़ का समझौता नहीं होता है, वो एक साथ नहीं रह सकते, उनके डिफरेंसेस कम नहीं होते हैं और वो फिर भी ये डिसाइड करते हैं कि उनको डिवोर्स चाहिए, तो सेकंड मोशन में 6 महीने के बाद उनको तलाक दे दिया जाता है। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो 1 साल शादी का और 6 महीने का कूलिंग पीरियड, यानी कि 1.5 साल आपको म्यूचुअल डिवोर्स के केस में लग सकता है। लेकिन ये जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड है आप उसको कम भी करवा सकते हैं। इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो में आपको बताया है कि आप कैसे ये 6 महीने का जो कूलिंग पीरियड है उसको कम या उसको वेव ऑफ करवा सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिनिमम अगर बात करें तो 1.5 साल आपको डिवोर्स के केस में, म्यूचुअल डिवोर्स के केस में लग सकता है। और मैक्सिमम टाइम की अगर हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको 18 महीने का टाइम म्यूचुअल डिवोर्स के केस में लग सकता है, लेकिन 18 महीने से ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। तो अब हम बात करते हैं कंटेस्टेड डिवोर्स के केस में। कंटेस्टेड डिवोर्स के केस में दोनों पार्टीज़ तलाक देने को तैयार नहीं होती हैं। एक पार्टी तो तलाक देना चाहती है लेकिन दूसरी पार्टी जो है वो तलाक देने को तैयार नहीं होती है। तो ऐसे में सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं, सिर्फ उन्हीं ग्राउंड्स में से ग्राउंड लेके ही आप तलाक ले सकते हैं। तो सबसे मेन चीज़ है कि कंटेस्टेड डिवोर्स के केस में सेक्शन 13B में से कोई ग्राउंड लेके आपको कोर्ट में उस ग्राउंड को प्रूव करना होता है। अगर आप उस ग्राउंड को प्रूव कर पाते हैं तभी आपको तलाक मिलता है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल किया है तो आपको तलाक मिलेगा ही मिलेगा। सबसे ज़रूरी है कि आपको उसको प्रूव करना होता है। अगर आप प्रूव नहीं कर पाए तो हो सकता है कि कोर्ट आपको तलाक ना भी दे। तो नॉर्मली केसेस में अगर देखा जाए तो कंटेस्टेड डिवोर्स के केस में जो मिनिमम टाइम है वो 18 से 24 महीने तो आपके लगते ही लगते हैं। तो 18 से 24 महीने तो आपको कंटेस्टेड डिवोर्स के केस में लगने ही वाले हैं, क्योंकि जो कंटेस्टेड डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स हैं वो कुछ लंबी चलती हैं, क्योंकि इसमें आपको ग्राउंड को भी प्रूव करना होता है, एविडेंसेस होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। और जब कोर्ट दूसरी डेट देती है तो हर डेट में कम से कम 1 से 1.5 महीने की जो डेट है वो पड़ती है। 1 से 1.5 महीने का टाइम के बाद ही आपको नेक्स्ट डेट मिलती है। तो ऐसे में कंटेस्टेड डिवोर्स के केस में ज़्यादा टाइम लगता है। तो कम से कम अगर हम बात करें तो 18 से 24 महीने आपको लग जाएंगे। और अगर मैक्सिमम टाइम की बात करें तो वो केस टू केस डिपेंड करता है। मैक्सिमम आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। कई केसेस में तो देखा गया है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लोगों को डिवोर्स लेने में लग जाते हैं। तो ये तो थी बात कि आपको तलाक लेने में आखिर टाइम कितना लगेगा। तो अगर आप म्यूचुअल डिवोर्स ले रहे हैं तो आपको
1.5 साल से लेके 18 महीने तक का टाइम लग सकता है, या फिर 1.5 साल से कम के टाइम में भी आपको तलाक मिल सकता है। लेकिन अगर हम कंटेस्टेड डाइवोर्स की बात करें तो मिनिमम 18 से 24 महीने आपको लगेंगे और ज़्यादा भी आपको लग सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि डाइवोर्स के केस में आखिर खर्चा कितना होगा, टोटल आपका एक्सपेंडिचर तलाक के केस में कितना होने वाला है। तो ये जो है ये भी केस टू केस डिपेंड करता है कि आपका म्यूचुअल डिवोर्स है या फिर कंटेस्टेड डिवोर्स है। इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर है, जो भी खर्चा है, वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप वकील कौन सा कर रहे हैं, कौन सा एडवोकेट आप अपने केस के लिए कर रहे हैं, और जो वो वकील है उसकी फ़ीस कितनी है, और उसकी कोर्ट में फेस वैल्यू कितनी है, और उसका जो विनिंग रेट है वो कितना है। हर एडवोकेट की जो फ़ीस है वो अब उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसकी फेस वैल्यू के हिसाब से और उसके विनिंग रेट के हिसाब से अलग अलग होती है। और इसके अलावा ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है। कि मान लो कोई वकील है, वो डिवोर्स के केस में 1 लाख रुपए चार्ज करता है, लेकिन आप इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आपकी इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि आप उतना पे कर सकें, तो आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, तो आपको दूसरे वकील के पास जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी पे भी डिपेंड करती है कि कितना आपका खर्चा लगेगा। तो नॉर्मली एवरेज अगर हम लेके चले तो अगर आप म्यूचुअल डिवोर्स कर रहे हैं तो म्यूचुअल डिवोर्स के केस में आपके 10 से 20 हज़ार के बीच में खर्चा हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें कंटेस्टेड डिवोर्स की, तो कंटेस्टेड डिवोर्स क्योंकि ज़्यादा टाइम तक भी चलता है और उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं, तो उस केस में 20 हज़ार से ज़्यादा का भी आपका खर्चा आ सकता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि म्यूचुअल डिवोर्स के केस में एवरेज अगर हम लगा के चलें तो आपका 10 से 20 हज़ार का खर्चा होगा, और अगर कंटेस्टेड डिवोर्स की हम बात करें तो 20 हज़ार से ज़्यादा का खर्चा आपका लग जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।